हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मलगुंड, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। वेलकम टू परमेश मलगुंड यूट्यूब चैनल। मैं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूं। इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा। कौन सा लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है वो लैंग्वेज चॉइस करके आप सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक ऑन परमेश मलगुंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी में सिखा रहा हूँ। ये 13th क्लास है। ये क्लास में मैं फ्यूचर परफेक्ट सिखाऊंगा। ये क्लास अंतिम तक देख लीजिए, आप डिटेल्स अंडरस्टैंड कर लेगा। कौन फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है उन्होंने क्लास 1 से देख लीजिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेट अस गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, हम अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग हम फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज़ करेंगे हम? फ्यूचर में 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्या भी हम करने का रहे तो कंप्लीट कर देता हूँ बोलकर बोलते हैं ना, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, मैं कल खाना खाया होगा, मैं कल पानी पिया होगा, ऐसा फ्यूचर में ऐसा कर दूंगा बोलकर अब हम बोलते हैं, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, अब वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रोनाउन आई वी आए तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और प्रोनाउन यू ही सी इट दे आए तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में लिखना, वर्ब 3 में लिखना। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 सिंग, वर्ब 2 sang, वर्ब 3 संग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, वर्ब 3 तो बोलना, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल तो बोलना, हाँ, तो टाइप 3 तो बोलना। वर्ब कितना टाइप रहता है? वर्ब 3 टाइप, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, सो अब फर्स्ट हम अब पॉजिटिव सेंटेंस सीख लेंगे। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस बोलो तो सकारात्मक वाक्य। जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तब हम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या, हम फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, और ए मेन, थर्ड मेन वर्ब, फोर्थ ऑब्जेक्ट, कर्तृ, सहायक क्रियापद, मुख्य क्रियापद, कर्म। ओके, जब हम आई भी यूज़ करते हैं प्रोनाउन, तब शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, और मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में लिखना, वर्ब 3 में लिखना, और ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मैनी सॉन्ग्स तो लिखना। ओके, और जब हम प्रोनाउन यू ही सी इट दे को विल हैव हेल्पिंग वर्ब लिखना, और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में लिखना। ओके, और ऑब्जेक्ट कर्म ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना। अब मैं एक उदाहरण, एक सेंटेंस में पढ़ के उसका मीनिंग मैं हिंदी में बोलूँगा। आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, मैंने ये गाना गाया होगा। वी शैल हैव संग ए सॉन्ग, you will have sung a song, he will have sung a song, she will have sung a song, it will have sung a song, they will have sung a song। और एक एग्जाम्पल, I shall have drunk milk, मैं दूध पिया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट
सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में नेगेटिव वर्ड, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कर्तृ, सहायक क्रियापद, नकारात्मक शब्द, मुख्य क्रियापद और कर्म। ओके, जब हम आई वी प्रोनाउन को शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करना और उसके बाद नेगेटिव वर्ड यूज करना, उसके बाद मुख्य क्रियापद को हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखना, वर्ब 3 में लिखना, और कर्म ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना। ओके, और कर्तृपद प्रोनाउन यू ही सी इट दे प्रोनाउन आए तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना और उसके बाद नेगेटिव वर्ड यूज़ करना, उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहता है, वर्ब 3 में रहता है, और ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना सभी ये प्रोनाउन को, यू ही सी इट दे को विल हैव और आई वी को शैल हैव। ओके, मैं एक सेंटेंस पढ़ के आपको मैं हिंदी में उसका मीनिंग बोलूँगा, बाद में वन बाय वन मैं पढ़ूँगा। आई शैल हैव नॉट संग ए सॉन्ग, मैंने ये गाना नहीं गाया होगा। We shall have not sung a song. You will have not sung a song. He will have not sung a song. She will have not sung a song. It will have not sung a song. They will have not sung a song. अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस सीख लेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नार्थक वाक्य। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस कैसे क्रिएट करना, फर्स्ट WH वर्ड लिखना। WH वर्ड बोले तो वाई, वाट, वेयर। ये वाई क्यों लिखना बोलकर आप प्रश्न पूछते ना, वाई बोलकर भी लिखे तो चलता है, वाट, वेयर, हाउ, कौन सा भी लिखो आप कैसा यूज कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट। ओके, फर्स्ट WH वर्ड, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बाद में मेन वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। प्रश्नार्थक का शब्द है सहायक क्रियापद, सब्जेक्ट, मुख्य क्रियापद और कर्म। आई वी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछना बोलकर। आई वी को आप शैल हैव यूज़ करना और यू ही सी इट दे को विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो, और मुख्य क्रियापद पास्ट पार्टिसिपल में रहना, वर्ब 3 में रहना, और कर्म के जगह में, ऑब्जेक्ट की जगह में ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना। आप एक प्रश्न आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आप सभी एग्जाम्पल में क्यों सिंग सॉन्ग ऐसा क्यों लिखा बोले तो सेम मैं एग्जाम्पल बोले तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड होता बोलकर मैं सॉन्ग और सिंग ये मैं एग्जाम्पल ले लिया। ओके, आपको ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना ऑब्जेक्ट में। ओके, मैं एक सेंटेंस मैं पढ़ के आपको इसका मीनिंग बोलूँगा, बाद में एक एक पढ़ूँगा। वाई विल हैव यू संग ए सॉन्ग, आपने ये गाना क्यों गाया होगा, आपने ये गाना क्यों गाया होगा। Why will have he sang a song? Why will have she sang a song? Why will have it sang a song? Why will have they sang a song? अब हम यस और नो सेंटेंस सीखेंगे। यस और नो सेंटेंस बोले तो हाँ नहीं तो ना वाक्य। ओके, इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यस और नो सेंटेंस कैसा लिखना बोलकर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखना, बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सहायक क्रियापद फर्स्ट, सहायक क्रियापद इधर विल हैव जोड़ 2 शब्द आता है जोड़ी, और यू कर्तृ है, और बाद में मुख्य क्रियापद, उसके बाद में कर्म। आई वी प्रोनाउन मैं यूज़ नहीं किया, आपने यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछना बोलकर मैंने यूज़ नहीं किया। आई वी प्रोनाउन को शैल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना।
यू ही सी इट दे को विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहना वर्ब 3 में, और ऑब्जेक्ट कर्म ने ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग बोलूँगा, बाद में एक एक पढ़ूंगा। विल हैव यू संग ए सॉन्ग, आपने क्या आपने एक गाना गाया होगा। इसका मीनिंग, क्या आपने एक गाना गाया होगा। विल हैव ही संग ए सॉन्ग, विल हैव सी संग ए सॉन्ग, विल हैव इट संग ए सॉन्ग, विल हैव दे संग ए सॉन्ग। दोस्तों, ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा बोलकर मेरे को कॉन्फिडेंट है। सो आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आ गए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो का लिंक आप व्हाट्सएप स्टेटस में भेज दीजिए और फेसबुक में शेयर कीजिए, और दूसरा स्टूडेंट को, दूसरा लोगों को आप रेफर और शेयर कीजिए, इससे उनको भी ये इंग्लिश ग्रामर का बेनिफिट हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।